तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए जो मेन काम है वो कहीं ना कहीं वो तो ऊपर इंस्टीट्यूशनल लेवल से होगा, लेकिन मेरा ये योगदान रहने वाला है कि जो चीज़ों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश है किसी भी चीज़ को, वो उसमें मैं अपना जो भी मेरे रोल रहेगा उसमें मैं पूरी अदा करने की कोशिश करूँगा। और जो भी मेरे एरिया में लोग रहेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन तक जो है सर्विस डिलीवरी जो है हेल्थ केयर की वो पहुँचे होता है। तो ये सब बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। और रही बात 18 से 20 घंटे पढ़ने की, तो मुझे ये लगता है कि 18 से 20 घंटे पढ़ना बहुत बड़ा मिथ है। और अगर ये कोई भी इंसान ये पढ़ाई कर रहा है तो पता नहीं वो IAS बन पाएगा कि नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन वो इंसान तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंसान जो है 18 से 20 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये सिंपल बात है कि आपको जो है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करनी है, तो आप मैक्सिमम जो है 8 से 10 घंटा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है रेस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, और जो कंसिस्टेंसी है जो इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो कहीं ना कहीं आप नहीं ला पाएंगे। तो मेरा तो यही जो रहा है अप्रोच रहा है वो यही रहा है कि कोशिश करनी है हर दिन 8 से 9 घंटे बैठने की, 8 से 9 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करने की। 8 से 9 घंटे में कुछ भी नहीं होगा, उन 8 से 9 घंटे मुझे इफेक्टिवली सिर्फ पढ़ाई करनी है, वो रखने की मैंने कोशिश की है। और वो मैंने प्रॉपरली पूरे जो 2.5 साल का शेड्यूल रहा है उसमें की है, और उसका रिजल्ट मुझे लगता है मुझे मिला है अभी। अच्छा, जो आप चाह रहे थे वो आप पा गए, लेकिन आगे की आपकी क्या प्लानिंग होगी? जैसे बोल रहा है उसमें की है, और उसका रिजल्ट मुझे लगता है मुझे मिला है अभी। अच्छा, जो आप चाह रहे थे वो आप पा गए, लेकिन आगे की आपकी क्या प्लानिंग होगी? जैसे भारत में बहुत सारी, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अभी बहुत सारी चीज़ें करना है, तो इसके संदर्भ में आपका क्या विचार हो? क्या आप क्षेत्रों में काम करने का अवसर पाएँ तो क्या आप तब्दीली लाएंगे? मैं सबसे पहले तो ये मेंशन करना चाहूँगा कि मैं जो चाहता था मुझे वो नहीं मिला है। ये एक पड़ाव है बस, जिसे मैंने पार किया है। मैं जो चाहता था वो अब मैं शायद करना शुरू करूँगा, तो जो मुझे जो पोस्ट मिली है शायद अब मैं उससे वो करना शुरू करूँगा जो मैं चाहता था। तो मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं मैंने ये हमेशा रखी हैं कि मेरी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सामाजिक जो असमानताएँ हैं, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं लोगों में। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन। एजुकेशन मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा मौजूद है पूरे विश्व के। तो सबसे ज़्यादा युवा जब हमारे देश में है तो कहीं ना कहीं हमारा देश सबसे आगे भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे युवा जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके पास जो है डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से हम कहीं ना कहीं उस पेस से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस पेस से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ पे मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। और तीसरी जो बात आपने कही चिकित्सा और स्वास्थ्य के को लेकर के, क्योंकि अभी जो कोविड-19 की जो त्रासदी रही है, जो पैंडेमिक चल रहा है अभी, उसने ये दिखाया है हमें कि कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उस पर हमारा फोकस उतना नहीं, जो चिकित्सा वाला क्षेत्र है उस पर हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो हम। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो यह कहते हैं कि इस पढ़ाई के लिए हमको 18 से 20 घंटे पढ़ने चाहिए और इसके लिए हमें दूर शहरों की ओर रुख करना पड़ेगा, जैसे इलाहाबाद, दिल्ली, तो आप क्या स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर लोग सतत प्रयास करें और एकाग्रतावश प्रयास करें तो मुझे नहीं लगता है कि 12-18 घंटे की समय की जरूरत है, आप 8-9 घंटे में इसको हासिल कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या संदेश होगा युवाओं को जो आपसे प्रेरित हो सकें? मेरा देखिए, मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ। मैंने सितंबर 2019 में जो है प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो मैं उस टाइम पे दिल्ली शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मैं उससे पहले 8 सालों तक घर पे नहीं रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि घर पे एग्जैक्टली मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं। लेकिन फिर फाइनली जब मैं मई 2020 में जो है कोविड के 2 महीने बाद जब लॉकडाउन हटा और मैं घर आया 2 महीने के लिए, तो मुझे पता चला कि घर पे पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन क्योंकि मेरे सेंटर दिल्ली में ही थे तो मैं वापस दिल्ली चला गया था। तो मैं उसके बाद जो है जब मैंने मेंस देने वाला था तो मेरी जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और मेंस का टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उस समय मैंने मेंस दिया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली में रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। तो मैंने जैसे ही पहला अपना मेंस दिया उसके बाद से मैं घर आ गया, उसके बाद से मैं घर पर ही हूँ। उसके बाद से मैंने जो तैयारी की है वो घर से ही की है, और मुझे लगता है कि घर से तैयारी करने का मुझे एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये मिला है वो हमेशा लोगों का साथ और लोगों की मोटिवेशन हमेशा मिलते रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बड़े शहरों में जाकर के पढ़ाई करने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास अपने लोग नहीं होते हैं हर समय हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए। और इसलिए और बड़े शहरों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे खाने पीने की दिक्कतें होती हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि आपको थोड़ी सी बीमारी होती है और वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है क्योंकि आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। So that you can refresh yourself properly. So this is one of the approaches which work for me. And regarding the motivation part, I would say
motivation comes from within. So if you think you have to do something big for society, for the people, you will obviously be motivated. For example, whenever I think of seeing that you have to clear the exam, I have bigger goals. Like I'm not satisfied I cleared the exam and I am going into Indian Administrative Services. I will only be satisfied when I do those changes to the life of people. When the area where I am posted, the students of primary school are getting education, the government schools are performing good, that would be my real satisfaction, and that is the motive why I am here. So I am still motivated to do something better. That is kind of motivation I think which people need. I'm not very comfortable in Hindi, obviously, in writing, but I would write very simple things in Hindi, these 1 or 2 liners after 4 or 5 pages. So that I can like identify what exactly I have to do of these notes. Because these Basically, notes are a you long-term comprehend a book into some pages. Yes. Comprehend your chapters into some pages Exactly. and you revise it. thoroughly. Yeah, this has been my approach. Some of the books which I were there. What I did was I read it for the first time, and then for the second time I simply tried to mark with a highlighter what exactly were the key points. And when I read it for the third time, I made a notes. Okay. Now after that, I did not even pick up those books. If and only if I had to refer to something which was not in my notes, I would pick up the book. I never revised from the book then after that. So in fact, in my second attempt, this was my second attempt. So in my first attempt, I actually used books. But in my second attempt, I have not even touched books. I have simply used my notes and I have read from that. My third question is to you: how do you motivate yourself during the preparation of your journey? During the preparation, how do you motivate yourself for the sitting of long hours? It's very simple. First of all, please try not to sit for the long hours. Simply sit for 2.5 hours and then take a break. Then sit for 3 hours, say, and then again take a break. So this refreshes you. Go out with friends. If there are some friends, then go out with them for half an hour or 1 hour. It will refresh your And mind. stop. And never talk about their studies in those 1 hour. Simply talk anything except studies in those 1 hour, so that